जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण शरणं मम। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने महामुनि नारद जी से कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक मास में तुलसी पूजन का अधिक महत्व वर्णन किया है। इस कारण मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय क्यों हुई है। हे नारद जी, आप कृपा करके तुलसी जी का वृत्तांत हमें सुनाएं। नारद जी बोले, हे राजन, यह गूढ़ कथा है जिसे मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय देवराज इंद्र समस्त देवताओं और अप्सराओं के साथ भगवान सदाशिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने एक महान आकृति वाले भीमकाय एक आँख वाले पुरुष को खड़ा हुआ देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है, भगवान शिव कहाँ हैं? मगर भयंकर स्वरूप वाले उस पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उस पर वज्र से प्रहार किया। इंद्र के प्रहार से उसके कंठ में नीला निशान हो गया और वह भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने क्रोध करके इंद्र को अपने तेज से जला दिया। तब गुरुदेव बृहस्पति ने हाथ जोड़कर इंद्र को रुद्र भगवान के चरणों में डाल दिया और स्तुति करते हुए कहा, हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरारी, हे शंकर, हे महेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे शंभो, हे यज्ञेश, हे ब्राह्मण हितकारी प्रभु, आपकी माया अनंत है। आपके रूप, गुण और शक्ति माया का पार कोई नहीं पा सकता है। इंद्र ने आपकी माया को न जान सकने के कारण जो भूल की है उसे आप क्षमा करो। हे प्रभु, आप अपने तेज से उसकी रक्षा करें। बृहस्पति देव की इस स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने नेत्रों से निकलने वाली अग्नि को रोक कर कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इंद्र की रक्षा करने के कारण तुम्हारा नाम जीव होगा। तब बृहस्पति देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इंद्र की रक्षा करने को अपनी नेत्राग्नि को शांत करिए। भगवान रुद्र ने कहा, नेत्राग्नि पुनः मस्तक में नहीं जा सकती है। इंद्र की रक्षार्थ इसे यहाँ से दूर फेंक देता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर उठाकर दूर फेंक दिया, जो सागर के गंगा सागर संगम स्थान पर जाकर गिरी। वहाँ पर वह बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रुदन को सुनकर ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, हे सागर, तेरी गोदी में यह अद्भुत बालक कौन है? तब सागर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में देकर कहा, हे भगवान, गंगा सागर संगम स्नान पर मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप कृपा करके इसका जात कर्म संस्कार करें। इतने में ही उस बालक ने खेलते खेलते ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़कर जोर से खींचा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी दाढ़ी को उसके हाथों से छुड़ाकर कहा, हे सागर, इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है। इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और महाबली होगा। भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई और नहीं मार सकेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज तिलक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने इस महान पराक्रमी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जलंधर के साथ कालनेमी दैत्य ने अपनी भुवन पुत्री वृंदा का विवाह कर दिया। वृंदा जैसी पतिव्रता स्त्री पाकर जलंधर परम सुखी होकर राज्य करने लगा। कार्तिक के ठाकुर श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। 9वां अध्याय संपूर्ण।